हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूँ रमा विभू और मैं आप लोगों के लिए क्लास 6th मैथ चैप्टर 12 जिसका नाम रेशियो एंड प्रोपोर्शंस है, उसका मैं 2 सम 13 एंड 14 लेके आई हूँ स्टूडेंट्स। तो ये 13 एंड 14 सम जो है पिछले सम से थोड़ा भिन्न है और ये अच्छे लेवल का सम माना जाता है। तो चलिए स्टूडेंट्स, देर किस बात की, क्योंकि ये सम जब समझ जाओगे तो बड़ा ही आराम से बन जाएगा और बड़ा ही छोटे सम है लेकिन बड़े काम की है। गलत करते हैं स्टूडेंट्स लोग। तो चलिए देखते हैं। कंसीडर द स्टेटमेंट रेशियो ऑफ ब्रेड्थ एंड लेंथ ऑफ ए होल इज 2:5। कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल दैट शोज सम पॉसिबल ब्रेड्थ एंड लेंथ ऑफ होल। 13 वाला क्वेश्चन पहले देख लेते हैं स्टूडेंट। क्वेश्चन में कह रहा है कि रेशियो दे रखा है एक हॉल का, लेंथ ब्रेड्थ एंड लेंथ ऑफ ए हॉल, यानी ये ब्रेड्थ है 2:5। कंप्लीट करना है आपको इस टेबल को, सम पॉसिबल ब्रेड्थ एंड लेंथ ऑफ हॉल। इसको देख के आपको पहचान के, ये 2:5 के रेशियो में है। 10/25 क्या है स्टूडेंट्स? 2:5 के रेशियो में है। तो देखिए इस टेबल को देख के आप समझ लीजिए, ये ब्रेड्थ है हॉल का और ये लेंथ है और ये रेशियो है 2:5। कैसे है देखिए स्टूडेंट्स, बता देती हूँ। 10/25 जो है 10/25 है, मान लीजिए रेशियो। ये आपका रेशियो दे रखा है 10/25 टेबल में, जो कि 2:5 है कि नहीं? देखिए 5 से कटेगा 2, 5 2 जा 10 और 5 5 जा 25। तो देखिए 2/5 आया ना, यानी ये रेशियो 2:5 में है ना टेबल। तो बस इसको कैसे आप करोगे, इसको कैसे करोगे? है तो एक्चुअली 10/25 दिया। इस 2/5 का इक्विवेलेंट फॉर्म है ये 10/25। क्या है इसका? इसी 2/5 का इक्विवेलेंट फॉर्म है, इक्विवेलेंट रेशनल नंबर है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शनल नंबर आप बोल सकते हो, क्योंकि रेशनल तो अभी नहीं पढ़े हुए अर्थ में है। इक्विवेलेंट फ्रैक्शनल नंबर आपका 10/25। तो कैसे करोगे टेबल? ये 25 2 जा 50 दिख रहा है तो ऊपर भी 2 से करना पड़ेगा, यानी 25 2 जा, आपको देखो स्टूडेंट दिख रहा है 50 नीचे, तो 2 से नीचे किए तो ऊपर भी करना पड़ेगा 2 से ही, क्योंकि इक्विवेलेंट फॉर्म है 2/5 का ये। तो 10 2 जा 20 हो जाएगा, तो इसलिए यहाँ पर आप 20 फिल कर दो और नीचे देखो 50 आया। तो तीसरा आप देखो, एक अननोन होगा, इसमें नीचे दिया था तो ऊपर अननोन था, अब इस वाले में ऊपर दिया है तो नीचे अननोन है, फाइंड हो जाएगा। अब देखो दूसरा वाला, तीसरा वाला 10/25 को हमें क्या लाया है? 40 लाया। 40 कैसे लाया? 4 से मल्टीप्लाई किया ऊपर, तो नीचे भी 4 से कर दो। 10 4 जा 40/25, 4 जा 100। तो देखिए स्टूडेंट्स 100 मिल गया। तो ऐसे ही करना था आपको, यही था आपका सम नंबर 13। तो चलिए 14 को देख लेते हैं और बना लेते हैं स्टूडेंट्स। तो इस तरह से आपको मैं समझा दी, अब मिटा दे रही हूँ। अब हम लोग चलते हैं 14 सम की तरफ। 14 सम का आंसर हम बनाते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। देखिए क्या क्वेश्चन में कह रहा है। डिवाइड, देखो स्टूडेंट बहुत आसान है। डिवाइड 20 पेन्स बिटवीन शीला एंड संगीता इन द रेशियो ऑफ 3:2। अब पेन को कैसे करोगे? रुपीज़ को तो हम कर देते हैं, रेशियो में दिया है, तो पेन को कैसे करोगे डिवाइड? आपको 20 पेन्स को डिवाइड करना है शीला और संगीता में, 3:2 रेशियो दिया है। तो चलो बन जाएगा स्टूडेंट्स, वैसे ही जैसे रुपए का करते हैं वैसे पेन का भी हो जाएगा। ये टोटल 2 पार्ट्स में डिवाइड किया ना, रेशियो यानी पार्ट्स, रेशियो यानी पार्ट्स। तो लिखेंगे 2 क्वेश्चन में दे रखा है 2 पार्ट्स आर 3 and 2। 3 and 2 है, 2 रेशियो में दे रखा है 3 and 2, 2 पार्ट्स में है। तो इनका सम कर दो। सो सम ऑफ द पार्ट्स क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? दोनों को प्लस कर दो, 3 + 2 यानी कि 5 टोटल पार्ट्स, 5 पार्ट्स हो गए, यानी रेशियो यानी पार्ट्स
5 भाग में 3 + 2 टोटल 5 हुआ। तो 5 में से पहला वाला रेशियो जो है वो शीला का है और दूसरा वाला रेशियो संगीता का है। तो लिख दो बस, यूनिटरी मेथड से बन जाएगा। आउट ऑफ 5 पार्ट्स में, पार्ट्स पहला वाला का नाम क्या है? शीला। शीला विल गेट कितने? शीला का है रेशियो पहले वाला 3 पेन्स। पेन है तो पेन्स लिखो, रुपीज है तो रुपीज लिखना। सो आउट ऑफ 1 पार्ट्स के में, एक पार्ट्स के लिए डिवाइड होगा। शीला विल गेट 3/5 पेन्स हो जाएगा। एक के लिए डिवाइड होता है यूनिटरी मेथड में। इसी तरह से टोटल पेन्स कितने हैं? सो आउट ऑफ 20 पेन्स आप लिख सकते हो, पेन्स लिखो। अब यहाँ पर पार्ट्स भी लिख सकते हो, पेन्स भी लिख सकते हो। आउट ऑफ 5 पार्ट्स यानी आउट ऑफ 5 पेन्स भी लिख सकते हो। आप समझ लो, समझो कि वहाँ पार्ट्स लिख दिए थे, अब यहाँ पेन लिखो, पेन की जिक्र है ना। तो आउट ऑफ 5 पेन्स शीला विल गेट 3 पेन्स। आउट ऑफ 1 पेन्स के लिए शीला विल गेट, एक के लिए डिवाइड 3/5। तो आउट ऑफ 20 पेन्स के लिए शीला विल गेट के बाद इक्वल लिख दो स्टूडेंट्स। यूनिटरी मेथड में थोड़ा अच्छा लगेगा सिंप्लीफाई करने में। विल गेट इक्वल टू कितने पेन्स? 5 पेन में से कितने शीला पहली वाली के लिए? पहला रेशियो 3 शीला के लिए है ना। सो 3/1 के लिए डिवाइड हो 3/5। ये नंबर ऊपर और ये नंबर नीचे आ जाता है एक के लिए। तो एक से ज़्यादा है, 20 पेन्स को डिवाइड करना है तो 3/5 इंटू 20 कर दो। 3/5 इंटू 20 काट दो। 5 1 जा 5, 5 4 जा 20 यानी 12। 3 4 जा 12 पेन्स मिल गया। ये किसके लिए आया? आंसर आ गया। आउट ऑफ 5 पेन्स शीला विल गेट, शीला के लिए आ गया। सो लिख देंगे, सो शीला विल गेट 12 पेन्स। आंसर आ गया एक के लिए। इसी तरह से चलो अब निकाल लेते हैं हम संगीता के लिए। चलो स्टूडेंट तो लिखते हैं आउट ऑफ, इसको टोटल समझ लो, रेशियो को पेन समझ लो। पहले मैं पार्ट्स में बताई रेशियो को, बाद में उसे पेन समझ लो। टोटल पेन 3:2 रेशियो जो दिया है वो पार्ट्स पेन ही है। आउट ऑफ 5 पेन्स, अब दूसरे का नाम है संगीता। संगीता विल गेट 2 रेशियो दूसरा वाला के लिए इक्वल्स टू 2 पेन्स। सो आउट ऑफ 1 पेन के लिए संगीता विल गेट 2/5 हो जाएगा स्टूडेंट्स। 2 ऊपर और नीचे 5, ये नीचे आ जाता है, एक के लिए डिवाइड। ठीक इसके सामने ही लिखते हैं। सो आउट ऑफ टोटल पेन्स कितने थे? 20। टोटल पेन्स थे 20। सो क्या लिखोगे? 2/5 इंटू 20। 5 4 जा 20। देखो स्टूडेंट्स 4 2 जा 8 पेन मिलेगा इसको, संगीता को। इसको दोनों को प्लस करो तो देखो 20 हो गया ना। 12 + 8 आ गया, यानी सही हम बनाए। सो देयरफॉर आप लिखो संगीता विल गेट 8 पेन्स। यही आंसर आ गया स्टूडेंट्स आपका। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है स्टूडेंट्स आप अच्छे से समझ गए होंगे। छोटा सा सम है लेकिन बहुत काम की है, और इसको अक्सर गलतियाँ नहीं समझते हैं बच्चे। तो आप एक बार में आप समझ लो तो बस आपके लिए आसान हो जाएगा। तो ठीक है स्टूडेंट्स,
मिलती हूँ अगले सम के साथ, तब तक आप अपना रिवाइज करते रहिए।